So hello and welcome Bacha Party. Good evening to all. This is Vikas sir. And now today we will discuss about the topic which is narration. आज भी हम लोग नरेशन ही पढ़ने वाले हैं. आज हम देखेंगे जो नरेशन में सेंटेंस में जब हम बनाने लगते हैं और दैट के बाद जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. आज हम ये देखेंगे जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम सेंटेंस, हमारे सेंटेंस में यहाँ पे वी लिखा हुआ है, बट इस सेंटेंस में बी के जगह पर दे आ जाएगा. तो वो दे कैसे आएगा आज मैं ये चीज आपको समझाने वाला हूँ. ठीक है, तो बच्चों जैसे हम देखते हैं ही सेड टू हर वी हैव बीन इन द आर्मी, है ना. ही सेड टू हर वी हैव बीन इन द आर्मी, है ना. तो इसमें इस तरह से बताया जा रहा है. तो जहां यहाँ पे डायरेक्ट वाले सेंटेंस में जो हमारा ही है वो ये चीज बता रहा है ना. ही सेड टू हर, ही ने उससे कहा, है ना. ही ने उससे कहा वी हैव बीन इन द आर्मी, हम आर्मी में, वी हैव बीन इन द आर्मी, हम आर्मी में रह चुके हैं. ऐसा मतलब कुछ इसमें कह रहा है, ये मतलब कि आर्मी के बारे में बता रहा है कि हम आर्मी में रह चुके हैं. ठीक है, तो इस प्रकार से कोई सेंटेंस है हमारा, इस प्रकार का कोई सेंटेंस है. अब उस सेंटेंस को हम कैसे देखेंगे कि इसमें चेंजिंग जब करेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो वहां पे यहाँ पे लिखा ही टोल्ड हर दैट, है ना. ही टोल्ड हर दैट, उसके बाद यहाँ पर हम वी नहीं लगाएंगे, है ना. यहाँ पे वी नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम बता रहे हैं उस बात को, है ना. उस बात को हम बता रहे हैं. ये तो अपने लिए बता रहा था, ही जो कह रहा था वो अपने के लिए कह रहा था, अपने और खुद दो चार लोगों को साथ में बोल रहा था ना, ऐसे कि वी हैव बीन इन द आर्मी, है ना. वो ही बोल रहा था. बट जब हम आज बताएंगे उस बात को तो हम तो कहेंगे वह बोल रहा था, लेकिन हम नहीं कहेंगे ना. हम में तो मैं भी आ जाऊंगा कि नहीं, आप समझ पा रहे होंगे, है ना. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. जब हम कहेंगे यहाँ पे वी बोल देंगे तो इनडायरेक्ट में तो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ उस बात को, है ना, मैं उस बात को बता रहा हूँ, तो उसमें उस वाले बी में मैं भी आ जाऊंगा, मतलब आई भी आ जाएगा, मैं भी आ जाऊंगा. तो उस चीज को हटाने के लिए यहाँ पर वी ना लगाकर हम दे लगा देते हैं. और भी एक तरीके से प्रूव कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ही से हमको क्या बनाना है, वी बनाना है ना. मतलब ही किसके लिए कह रहा था, वी के लिए, मतलब अपने आप को वी बोल रहा था, मतलब अपने दो चार लोगों को साथ में, है ना. तो जो वी था वो अपन, जो ही था वो एक्चुअली में दो चार लोगों को साथ में लेकर वी बोल रहा था, है ना. तो वी से क्या बोल रहा था, वो अपने आप को ही था वो, और वी बोल रहा था क्योंकि उसके साथ में दो चार लोग और थे जो कि साथ में उसके आर्मी में रहे, मतलब आर्मी की बात का बता रहा था, वो आर्मी में थे उसके साथ. ठीक, तो उसकी बात को बोल रहा था वो. अब हम उसको कहेंगे कैसे, तो यहाँ पे ही बोलना है हमको और उसके साथ साथ में अदर के लिए बोलना है ना. उस बात को हमें बोलना है. तो ही तो है, वो तो ठीक है जो है. अदर है, तो अदर में कौन कौन हो सकता है आप खुद सोचिए. अदर में या तो एक लोग हो सकते हैं, और है ना, एक लोग हो सकते हैं, तो उसको हम ही बोलेंगे आज भी, है ना. वह बोलेंगे, वह एक लोग होंगे तो और साथ में उसके, है ना. ही के साथ में या तो एक लोग और होंगे जिनको हम ही बोलेंगे, या फिर कोई लड़की होगी तो सी बोलेंगे. सीधी सी बात है. दो चार लोग और होंगे अगर साथ में तो उनको दे बोल देंगे हम, या तो ही बोलेंगे या तो दे बोलेंगे. तो ही और दूसरा वाला ही मिलाकर दे ही बनाएगा, और चाहे ही रहे उसके साथ सी भी रहेगा तब भी दे ही बनाएगा. ज्यादा लोग हो जाएगा दे बन ही जाएगा. और अगर ही है उसके साथ में दे है, मतलब ही के साथ ही ज्यादा लोग हैं तो भी दे ही बनाएगा. मतलब फाइनली अगर हम कहें तो यहाँ पर दे ही बनने वाला है ना. दे ही बनने वाला है. अगर ही के साथ में और लोग आ जाते हैं, वो अपने साथ में और लोगों को मतलब जोड़कर कह रहा है कोई बात को, तो फिर वहां पे हम लगाएंगे दे. जब चेंजिंग आएगी तो यहाँ पे हमको लगाना होगा दे, है ना. तो मुझे लगता है कि ये चीज जो मैंने समझाई आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि यहाँ पर ही टोल्ड हर दैट, तो यहाँ वी ना लगाकर हम दे क्यों लगा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे हम दे, है ना, दे, है ना. ये तो कैपिटल में इसलिए लिख दे रहा हूँ, थोड़ा फोकस करवा रहा हूँ आपका, नहीं तो यहाँ पे कैपिटल नहीं होना चाहिए ना, स्मॉल होना चाहिए, है ना. तो वी टोल्ड हर दैट दे. अब यहाँ पे हैव बीन है तो हैव चेंज होगा हैड में, हैड बीन इन द आर्मी. ठीक है, ये है आपका कॉन्सेप्ट. ही टोल्ड हर दैट दे हैड बीन इन द आर्मी, है ना. तो ये कॉन्सेप्ट था, हमने इस चीज को समझाने की पूरी कोशिश की, कैसे आपको ये समझ में आ जाए उसको मैं समझाने के लिए ये थोड़ा सा अपना तरीका बनाया हूं. तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया. ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी.